सिंध के जो है सिपाही सालार अजीम शख्सियत दुल दरिया खान के नाम पब्लिक पार्क पर, और ये मंसूबा करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ शुरू किया गया था। ये मंसूबा जो 14 साल गुजरने के बावजूद अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नाम से या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से भी ये रखते ना, तो भी यही हाल होना था जो ये अभी कर रहे हैं। तो वो नाम रखने से तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन अपने शहीदों के नाम पे भी रखते ना, तो भी इनको एहसास नहीं होता कि हमने अपने शहीदों के नाम पे इतना बड़ा पार्क बना दिया, उसको थोड़ा मेंटेन करें, आबाद करें। स्टाफ होगा वो भी घर बैठे आराम से तनख्वाह ले रहा होगा। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर थी वो आइस के मवालों ने पूरी कर दी, लोहा सारा निकाल दिया। मिनिस्टर साहिबा जिसने इसका इफ्तिताह किया था उसने कभी यहाँ से तो गुजरती है ना, तो ये कभी इस तरफ देखा भी नहीं कि मेरे हाथों से क्या हुआ। इफ्तिताह जो है वो इस कदर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। पेपर वर्क पूरा मुकम्मल हुआ होगा, आपको उसमें जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के प्ले लैंड, झूले, आपको लाइटों का सिस्टम पूरा, आप जाके इसकी निकालें, बुक निकालें। न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूँ ताज़ा गोल ठट्टा से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के जो है सिपाही सालार अजीम शख्सियत दुल दरिया खान के नाम पब्लिक पार्क पर, और ये मंसूबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ शुरू किया गया था। ये मंसूबा जो 14 साल गुजरने के बावजूद अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। तमाम ये मंसूबा जो है करप्शन की नज़र हो गया है, और ये बैग में आप देख सकते हैं ये 20 से 25 एकड़ रकबे में मुश्तमिल जो है दुल दरिया खान के नाम से यहाँ पार्क बनाया गया है, और ठट्टा के अवाम के लिए सैर व तफरी और जो है एक्सरसाइज करने के लिए ये पार्क यहाँ बनाया गया है, जो 14 साल गुजरने के बावजूद जो है अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है, और आवाम जो है यहाँ सैर व तफरी की सहूलत से महरूम है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ठट्टा के मुकामी सियासी समाजी रहनुमा सैयद जावेद शाह, तो आए उनसे मालूम करते हैं उस हवाले से वो क्या कहते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये आप बताएं कि ठट्टा में इससे कबल जो हमने ट्रामा सेंटर पर रिपोर्टिंग की मेगा मनसूबा था जो भी नाकाम पड़ा हुआ है। इसके अलावा SRTC बस स्टॉप था, उसका टर्मिनल का मनसूबा वो भी करप्शन की नज़र हो गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर के नाम से भी आउटसोर्सिंग तो वो भी मुसलसल नाकाम है 14 साल से। तो अभी ये भी एक मनसूबा है पीपल्स पार्टी के दौर में 2011 में साबिक जो सूबाई वज़ीर ससीक अली जो इसकी नाम की तख्ती भी लगी हुई है, उसने इसका कुछ पोर्शन का इफ्तिताह भी किया, लेकिन ये पार्क अब तक मुकम्मल नहीं हो सका, और आवाम जो बुनियादी सहूलत से महरूम है, सैर व तफरीह से, और करोड़ों रुपये जो है करप्शन की नज़र हो गए, और गेट वेट सारे टूट गए, चोरी हो गए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पर मैं ये कहूँगा कि हज़ारों करप्शन ऐसी कि हर करप्शन पे थम नहीं। ठट्टा एक ऐसा मजलूम शहर है, ऐसा मजलूम ज़िला है जहाँ पे आप देखें कि ठट्टा के अवाम को कुछ जो बुनियादी सहूलत है वो भी अभी तक मैसर नहीं है। एक ये सहूलत 2011 में अल्लाह अल्लाह करके इसका बुनियाद रखा गया था, और मैं तो अफसोस करता हूँ अदी ससीफ अली जो पे कि वो हर इशू पे आके बात करती हैं, सिंध के इशूज़ पे बात करती हैं। जब इन्होंने ये बनाया और उसके बाद इसकी जो तबाही है, उसमें आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कुछ चीज़ें लगी थी, उसमें बच्चे एंजॉय भी करते थे, लेकिन आस्ता आस्ता वो मामला भी ख़त्म हो गया। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे जो स्टाफ होगा वो भी घर बैठे आराम से तनख्वाह ले रहा होगा। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर थी वो आइस के मवालों ने पूरी कर दी, लोहा सारा निकाल दिया। मसला कहने का ये है कि भाई जब आप लोग प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं और उसकी जब आपको पेमेंट्स हो जाती हैं, उसका ठेकेदार को सब कुछ मिल जाता है, उसके बावजूद ऐसी चीज़ें जो है जो आवाम की सैर व तफरीह के लिए है, और बदनसीबी है कि ठट्टा में कोई एक भी ऐसी जगह नहीं है। हम अपने बच्चों को खुद कराची या दूसरी जगह पे घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं, और यहाँ जो है वो आपको पता है कि बुनियादी सहूलत आपको अभी तक ठट्टा में पानी जैसी ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत, आपको बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत, आपको ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी ज़रूरत, वो चीज़ें ही नहीं मिलेंगी। लेकिन जब ये इफ्तिताह हुआ था तो उम्मीद हो चली थी कि चले कुछ न कुछ, लेकिन उसके बाद आपके सामने है मेन नेशनल हाईवे का ये प्रोजेक्ट है। हर MPA MNA साहिबान का इधर से गुजर होता है, सब देखते हैं कि हमारी हुकूमत के दिए हुए प्रोजेक्ट, हमारी एक जो ससीफ अली जो हमारी यहाँ की रहनुमा थी, उनके हाथों से क्या इफ्तिताह किस तबाही का मंजर है वो सबके सामने। जनवरी 2013 में
इसका जो इफ्तिताह किया था और उसकी ये हालत हो गई। ये देखा है कैमरा मैन, दिखा ये हालत है। माना इसकी देखभाल नहीं हो सकी है, लोग नहीं थे, इसके गेट मेट सारे चोरी हो गए, तो मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए जो है करप्शन हो गए और ठेकेदार को इसकी पेमेंट भी मिल गई और ये पार्क नहीं बना और आवाम के करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए। आवाम को कोई सहूलत नहीं मिली। और यहाँ जो है पीपल्स पार्टी के जो जिला सदर है MMA सादिक अली मेमन बैठे हैं, सूबाई वजीर है याशा शिराजी और सूबाई वजीर हाजी अली हसन, तो ये मेगा मंसूबों पर उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ रही है? देखिए, आप जब इस प्रोजेक्ट की एस्टीमेट देखेंगे तो आपको हो सकता है इसमें सोलर लाइटों का प्रोजेक्ट भी नजर आए, अंदर रिकॉर्ड में कागजों में हर चीज़ नजर आए, लेकिन आपको यहाँ ग्राउंड पे कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। उसका मतलब ये है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कागजों की नज़र हो चुका है। अफसोस तो मैं आपसे वही करूँगा कि मिनिस्टर साहिबा जिसने इसका इफ्तिताह किया था, उसने कभी यहाँ से तो गुजरती है ना, तो ये कभी इस तरफ देखा भी नहीं कि मेरे हाथों से क्या हुआ, इफ्तिताह जो है वो इस कदर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। ये थोड़ा कुछ क्वेश्चन जाते जाते हुकूमत माना खत्म होते हुए तो उसका इफ्तिताह करके गई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सारा इलाका आप देखिए पूरा तो जो है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि पेपर वर्क पूरा मुकम्मल हुआ होगा। आपको उसमें जॉगिंग ट्रेस ट्रैक, बच्चों के प्ले लैंड, झूले, आपको लाइटों का सिस्टम पूरा, आप जाके इसकी निकालें, बुक निकालें, देखिए मुकम्मल है या नहीं है। सारा मुकम्मल होगा, लेकिन सामने ग्राउंड में रियलिटी ये है। नहीं बिल्कुल, ये करोड़ों रुपए की इसमें मेगा करप्शन हुई है। ठेकेदार को एडवांस अदायगी की है, वो काम अधूरा छोड़कर भाग गया है। और आप देखिए गेट्स, जो बड़े बड़े गेट्स थे लोहे के, वो भी यहाँ से चोरी हो गए। ये और ये क्या फ़ायदा कि करोड़ों रुपए आपने यहाँ खर्च कर दिए और आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। और एक जो है आपने नाम भी दुल दरिया खान रखा, तो दुल दरिया खान जो सिंध के सिपा सालार थे उसके नाम से, फिर ऐसे मंसूबे बनाने का क्या फ़ायदा जो मेगा करप्शन की नज़र हो जाए। भाई अगर ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से भी ये रखते ना, तो भी यही हाल होना था जो ये अभी कर रहे हैं। तो वो नाम रखने से तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन अपने शहीदों के नाम पे भी रखते ना, तो भी इनको एहसास नहीं होता कि हमने अपने शहीदों के नाम पे इतना बड़ा पार्क बना दिया, उसको थोड़ा मेंटेन करें, आबाद करें। तो 14 साल हो गए, 14 साल एक बड़ा एक अर्सा है। 2011 में ये मनसूबा शुरू हुआ, अभी 2025 से ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, खंडात की नज़र हो गया है। इसी तरह यहाँ बेनज़ीर टाउन भी बनाया गया, वो तो मुसलमान के नाम से था, वो भी इसी तरह है। तो क्या कहेंगे इस हवाले मैं ये कहूँगा, देखिए आप मकली, ये पहाड़ी है मकली की, मकली से लेके ट्रामा सेंटर तक ये सारे जो ठेके आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये सब करप्शन की नज़र है। एंड तक, यहाँ से लेकर आखिर तक सबको पेमेंट्स हो चुकी है, सब चीज़ हो चुकी है, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो 4 ब्लॉक रखे जाते हैं, फिर 6 महीने की खामोशी। तो 15-20 साल से ये प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारी दूसरी जो नस्ल है वो भी ये प्रोजेक्ट चलते हुए देखेगी, चालू होते हुए नहीं देखेगी। तो ये आवाम को कब बुनियादी सहूलत मिलेगी सेहत की, या जो सैर तफरी के हवाले से इतनी बड़ी ज़मीन दी है हुकूमत ने, तो अभी ये नाकारा मनसूबा पड़ा हुआ है, तो ये कब ये सहूलत मिलेगी आवाम को? अब जो है ना वो खुद शऊर अपना करना होगा। हमारी देखें दादा भाई, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो वोट बैंक है वो अनपढ़ लोगों के हवाले है। मैं खुल के बात करता हूँ, जो हमारे देहाती जो वोट बैंक है वो एक बडेरे, एक जागीरदार के कहने पे वोट करते हैं। शहर के वोट का अगर आप रेशियो देखें तो शहर का एक शऊर है, वो अपने हिसाब से मुकाबला भी करते हैं इनसे। लेकिन जो देहात वाले लोग जो बडेरों के कंट्रोल में हैं, तो ज़ाहिर है उनके कंट्रोल में फिर ये सारा निज़ाम है। तो जब इलेक्शन आती है तो उनको पता होता है कि मेरे विलेज में 300 वोट हैं, तो 290 वोट तो कास्ट को करवाते हैं। लेकिन ठट्टा शहर में अगर आप देखेंगे तो 10% वोट, 6% वोट, 5% वोट कास्ट होंगे। उसका सबब यह है कि अदम एतमाद है। आप बल्दियात इलेक्शन लास्ट जो हुई थी उसका आप रिजल्ट उठा के देख लें, एक हल्का जो शेरोज चांद जिसने इलेक्शन लड़ा था, एक लड़ा था, उनके टोटल कर लें वोट, और फिर वो जो पीपल्स पार्टी जीती है उसके वोट टोटल कर लें, तो अपोजिशन में जो वोट पड़े वो ज़्यादा पड़े। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट बल्दियात हुई थी उसमें अभी आप जंगशाही की सूरत देख लें। जंगशाही में पीटीआई ने जो शहर की सीट का जो वोट का रेशियो था वो उन्होंने जीत ली सीट। वो तो सही बात है, वो चलो ठीक है। ये पीपल्स पार्टी ठट्टा शऊर नहीं आएगा हमारे पीपल्स पार्टी का किला है, हमेशा ही आप पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर है वही कामयाब हुए। लेकिन ये जुल्म तो नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 मिनिस्टर हमारे पास है, MLA है, जिला सदर है, दूसरी क़यादत है। मैं तो आपके इस चैनल के रेफरेंस से ये गुजारिश करूंगा इस वक्त यहाँ के मजबूत, बल्कि सिंध के मजबूत MP है अली हसन ज़रदारी से,
कि वो जो है वो इस तक में, ये जो हमारा यहाँ ठट्टा शहर का जो तक वो है, तो मीरपुर साकरों का एमपी है ना, हाँ, यहाँ नहीं का नहीं है ना, ठट्टा को तो नहीं है मैं ना। आइंदा के लिए वो तो साकरों में काम करा रहा है, घोड़ाबारी में वो काम कर रहा है, देखिए वो ठट्टा में तो वो काम नहीं है ना। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि वहाँ बेहतरीन वो काम कर रहा है ना, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहा है। कम से कम हमने 13 साल 14 साल इंतजार किया ना, तो 2 साल और भी इंतजार कर लेंगे। आइंदा एमपी की शिप पे अगर अली हसन जरदारी ठट्टा भी आ जाए लड़ने के लिए, तो शायद ये जो बुनियादी चीजें ये कुछ हल हो जाए। अच्छा, आपका मकसद ये है कि आइंदा जो है यहाँ एमपी सीट पर जो है अली हसन जरदारी, बिल्कुल इनका कहना था कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे तो उन्होंने अली हसन जरदारी है जो सूबाई वजीर भी है जेल और वर्क एंड सर्विस के, ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये वो आए, जब वो यहाँ से सिलेक्ट होंगे तो शायद ठट्टा शेर की जो है किस्मत बदल सकती है, वरना नहीं हो सकती है। नहीं, इसके अलावा देखिए ठीक है, वो तो है, वो कहता है चलो ठीक है मिल जाए सब बराबर है, ठट्टा या साको या घोड़ाबारी सब मेरा हल्का है, ये काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको इस जानिब को तवज्जो देनी चाहिए। क्यों नहीं दे रही? मेगा मनसूबा इकामा सेंटर का हो गया, या ये खान पार्क हो गया, या अपना इसका क्यों नहीं कर रहे? दादा भाई आप मुझसे वो कुछ बुलवाना चाह रहे हैं जो नहीं तो बोलना चाहिए ना, क्यों बोलना? आपको सारे मामला पता है कि यहाँ पे जो स्कीमें आती हैं वो सिर्फ बुक्स की नजर होती हैं, और उसमें कितनी करप्शन होती है। ठेकेदार जो ठेका उठाता है वो उसको पता नहीं है कि मैं 40% कमीशन देता हूँ। क्या काम करेगा, क्या होगा, आप खुद अंदाजा करें ना। नहीं, अभी बढ़ गई है, 40 से बढ़ गई है। मकसद ये कि 50 तक पहुंची होगी, फिर ट्रेजरी है, फिर चेक पास होने पे कमीशन है, तो जाके 40% ठेकेदार को मिलता है, उसमें बेचारा अपना पेट रोजी भी चलाएगा और काम भी करेगा। तो इस तरह तो भाई ये मनसूबों का हालत यही होनी है। जब तक अवाम में शऊर नहीं आएगा, जब तक अवाम अपनी चीज़ों की मालकी नहीं करेगी, जैसे हम जो हमारी जो जनरेशन है वो मालकी नहीं करेगी, जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। लोग ओताकों पे चाय और बिस्किट पे तवज्जो रहेंगे, लोग इंतजार करेंगे कि फलां कब हमारे जनाजे में आता है, फलां कब हमारी शादी में आता है। लोगों की उम्मीद यही है कि हम जाएंगे, हमारे वो सिपाही को पुलिस को फोन कर देगा, हम जाएंगे, हमें बिस्किट चाय मिलेगी, हम जाएंगे, और कुछ उम्मीद जो है ना वो रखे। तो जो वोट जिन्होंने लिए उनका तो फर्ज है ना कि वो आवाम के जो मसाइल है उनको हल करें। ठीक है, चाय बिस्किट अपनी जगह पे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई जाता है वो चाय बिस्किट पिला देता है, वो पानी पिला देता है, तो अच्छी बात है, मेहमान नवाजी है, उसकी वो मुखालफत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो मनसूबे जो उन्होंने शुरू किए, करोड़ों रुपए के जो करप्शन के नज़र हो गए, जिस जना तवज्जो भी नहीं है, 14-15 साल हो गए, तो अगर जुल्म में ठट्टा गया आवाम का, तो क्या मुतालबा करेंगे? चेयरमैन जो रावल भुट्टो से कोई आप मुतालबा करें, बाकी वज़ीर आला के हाथ से तो नहीं, किससे मुतालबा करेंगे? बिलावल साहब अगर कुछ करना चाहें ठट्टा के लिए तो एक साफ शफाफ कमेटी बनाए और देखेंगे जो हमारी जो ठीके यहाँ पे मिलते हैं, जो उसमें कितनी करप्शन हो रही है। तो जब वो ठीके उस हिसाब से मिलेंगे, जब एडवांस पेमेंट हो जाएगी सियासी फोकस की बुनियाद पर, जो दौलत दरिया खान पार्क में खड़े, उसमें क्या हुआ? आगे जो कुछ मंसूबे हैं उसमें क्या हुआ? एडवांस पेमेंट हुई तब काम नहीं हुआ ना। अगर पेमेंट स्टेप टू स्टेप होगी तो मेरे ख्याल से सारा कुछ मुकम्मल हो जाता। तो थोड़ी बहुत जो है वो ऑडिट होने की ज़रूरत है कि पहले जो हुआ है, अगर करप्शन जिन्होंने की है उनको अगर कुछ सजाएं हो जाए, लेकिन होना कुछ नहीं है। अजय बिल्कुल होना कुछ भी नहीं है। और ये ठट्टा के आवाम की नसीब में यही लिखा हुआ है, और करोड़ों रुपए की लागत से जो है आवाम को शहर की बुनियादी सहूलत फराम करने के बजाय ये मंसूबा जो है करप्शन की नज़र हो गया है, और आवाम जो है सैर तफरी के जो है बेहतर सहूलत से महरों में। शायद ये ठट्टा के आवाम की बदकिस्मती है। कैमरामैन मज़ीद दिखाएं, ये दिखा सके। ये सामने जो है सारा पार्क का हालत है, सेम कलर की नज़र हो गया है, जगह जगह झाड़ियाँ लग गई है। और ये देखिए वो हाथी का मुजस्मा लगा हुआ है। 15 सेट पे जो कुछ लड़कों ने जो है नौजवानों ने क्रिकेट ग्राउंड बना दिया है। तो करोड़ों रुपए जो है सिंध हुकूमत के ज़ाया हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी को, वज़ीर आला सिंध को, जो दीगर जो क़यादत है उसको फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, और उस पार्क को जो है असर नो तामीर किया जाए, और आवाम को जो है सैर तफरीह की बेहतर से बेहतर सहूलत फराम की जाए, ताकि उनको सहूलत मैसर हो सके। बजाय ठट्टा की आवाम कराची हैदराबाद अपने बच्चों साथ सैर तफरीह के लिए जाए, उनको ये सहूलत यहाँ मैसर हो सके। और एक चीज़ बनी हुई है उसको दोबारा कोशिश करके बनाया जाए।
तो ये इनके आवाम ने मुतालबा किया है कि इमरान बशीर काजी के साथ ताज़ा गोल न्यू प्लस ठट्टा सिंध।